हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं एपीके न्यू एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एएनएम और जीएनएम में क्या अंतर है। आपको एएनएम करना चाहिए या फिर आपको जीएनएम करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, 12th के बाद मेडिकल फील्ड में काम करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट एएनएम या फिर जीएनएम का कोर्स करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों कोर्स में से कौन सा कोर्स बेहतर है और किस कोर्स को करने के बाद आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन सी कोर्स करने के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एएनएम और जीएनएम से जुड़ी सवालों का जवाब दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कोर्स करके आप अपना सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक कोर्स करना चाह रहे हैं और आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं एएनएम क्या है और एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सो फ्रेंड्स, एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ और इसे हिंदी में सहायक नर्स मिडवाइफरी कहा जाता है। इस कोर्स में मरीजों को देखभाल कैसे करनी है, मरीजों को ड्रेसिंग से लेकर उनका कैसे ख्याल रखना है, इसकी पूरी जानकारी दी जाती है इस कोर्स में। आसान भाषा में कहे तो इस कोर्स में मेडिकल से जुड़ी बेसिक जानकारी दी जाती है। इसके बाद हम जानते हैं जीएनएम क्या है और जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जीएनएम का फुल फॉर्म है जनरल नर्स एंड मिडवाइफ। इस कोर्स में भी स्टूडेंट को नर्स की ही पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन जिस तरह हम ग्रेजुएशन के बाद हम खास सब्जेक्ट के डिटेल से पढ़ाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार भी नर्स की पढ़ाई काफ़ी डिटेल से करवाई जाती है। इसमें मरीजों को देखभाल से लेकर उन्हें इंजेक्शन और दवाई देने तक की जानकारी दी जाती है। साथ ही इमरजेंसी की हालत में डॉक्टर आने तक कैसे देखभाल करना है, इन तमाम बातों की जानकारी दी जाती है। इसके बाद जानते हैं एएनएम और जीएनएम के कोर्स में अंतर क्या है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि एएनएम और जीएनएम में क्या अंतर है। सो फ्रेंड्स, दोनों में बेसिक अंतर है कि एएनएम कोर्स डिप्लोमा कोर्स है, जबकि जीएनएम कोर्स एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। जबकि एएनएम के कोर्स के लिए 2 साल का वक्त लगता है और जीएनएम कोर्स करने में 3 साल का वक्त लग जाता है। एएनएम करने की सबसे खास बात तो ये है कि आप ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अगर आप जीएनएम का कोर्स किया है तो सदर अस्पताल या जिला अस्पताल में नर्स की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि दोनों कोर्स को कितने साल में किया जा सकता है। अगर आप एएनएम का कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को करने में 2 साल का समय लगेगा आपका, जबकि अगर आप जीएनएम का कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को पूरा होने में 3 साल समय लगेगा। जबकि एएनएम में बेसिक और जीएनएम में नर्सिंग की डिटेल्स पढ़ाई करवाई जाती है। तो अब जानते हैं एएनएम और जीएनएम में एडमिशन कैसे मिलता है। सो फ्रेंड्स, मेडिकल का क्षेत्र कोई सा भी हो, उसमें एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में बहुत कम लोग ही जाते हैं। अगर आप एएनएम या जीएनएम करने को सोच रहे हैं तो उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। चाहे आप एएनएम का कोर्स करें या जीएनएम का कोर्स करें, दोनों कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। हालांकि कई इंस्टीट्यूट्स मेरिट के आधार पर भी एडमिशन दे देते हैं, तो जिस भी इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस वेबसाइट पे जाके आप एडमिशन प्रोसेस की जानकारी ले सकते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में दोनों कोर्स से जुड़े इंस्टीट्यूट होता है। उसके बाद जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताई आपको कि इस कोर्स को 12th के बाद किया जा सकता है। तो अगर आप इन दोनों कोर्स में से कोई सा भी एक कोर्स करना चाहते हैं तो पहले आपको 12th पास करना होगा और 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होना ज़रूरी है। तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में से 12th पास किया है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, कई इंस्टीट्यूट में आपका 12th का मार्क्स भी देखा जाता है, कहीं 50% तो कहीं 55% मार्क्स पर एडमिशन मिलता है। फ्रेंड्स, आप 12th में अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपको अच्छे से अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सके। इसके बाद सबसे पहले जानते हैं इस दोनों कोर्स की फ़ीस कितनी होती है।
तो सबसे पहले हम एनएम के फीस के बारे में जान लेते हैं। एनएम कोर्स की फीस दो बातों पे डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में एनएम की फीस 10 से 20 हज़ार तक लग जाता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो सालाना 50 से 70 हज़ार तक लग जाता है। वहीं अगर हम जीएनएम की बात करें तो ये भी कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो जीएनएम के लिए तो आपका सालाना 20 से 25 हज़ार तक लग सकता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि एएनएम और जीएनएम का जो कोर्स है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक कॉलेज का अलग अलग फीस होता है। इसके बाद जानते हैं स्कोप क्या है। सो फ्रेंड्स, मेडिकल के क्षेत्र में जीएनएम और एएनएम के बाद आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जहां ना सिर्फ हमारे देशों में बल्कि विदेशों में भी कभी भी काम की कोई कमी नहीं है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि लोगों की काफ़ी लाइफ स्टाइल बदल गई है और ऊपर से नई नई बीमारी जिस तरह से आ रही है उसी तरह बीमारियों को देखते हुए काफ़ी मात्रा में नर्स की ज़रूरत पड़ते जा रही है। तो अब हम जान लेते हैं दोनों कोर्स के सिलेबस में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों कोर्स को लेकर काफ़ी स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब हम कोर्स के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। एएनएम का सिलेबस है मिडवाइफरी, मेडिकल सर्जरी नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। एएनएम में इन सब सिलेबस के बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि अगर हम जीएनएम की बात करें तो ये 3 इयर्स का कोर्स है और इसका सिलेबस है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च एंड एस्थेटिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वार्ड मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद जानते हैं कि इन दोनों की सैलरी में क्या अंतर है। तो पहले हम एएनएम की सैलरी के बारे में जान लेते हैं। एएनएम करने के बाद आप जॉब करते हैं तो आपका सैलरी 2.5 से 3 लाख के सालाना हो सकता है। हालांकि कई कंडीशन में सैलरी बदल भी सकती है, जैसे में प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने पे सैलरी अलग होती है, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में काम करने पर सैलरी कुछ अलग ही होती है। जबकि आप जीएनएम के कोर्स करने के बाद जब आप जॉब करते हैं तो आपका सैलरी 5 से 6 लाख तक की सालाना हो सकती है और इसमें भी प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में सैलरी की अंतर हो सकती है। आई होप आप लोगों को एएनएम और जीएनएम की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए एपीके न्यू एजुकेशन से कांटेक्ट बनाए रखें और अपने चैनल एपीके न्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।